Good morning students. I am continuing your topic periodic elements and its classification of class 10th English medium। तो देखिए जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एलिमेंट्स हमने 30 एलिमेंट्स पढ़े थे, हाइड्रोजन से लेकर हमने जिंक तक कंप्लीट कर लिया था हमारा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अर्ली अटेम्प्ट्स की। देखिए जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी होती रही, ठीक है, लगातार उनकी डिस्कवरी होती रही, एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई और एलिमेंट्स को अब बात आई कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई कैसे करें, उनको ऑर्डर्स में कैसे अरेंज करें। ठीक है, तो उनको ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग अरेंजमेंट दिए। मैंने पहले ही बताया था कि हम अभी जो अरेंजमेंट यूज़ करते हैं उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो पहले साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पीरियोडिक जो एलिमेंट्स थे उनका क्लासिफिकेशन किया वो थे डॉबर्नियर। डॉबर्नियर ने क्या दिया, डॉबर्नियर ने दिया ट्राइएड्स। ठीक है, डॉबर्नियर ने क्या दिए, ट्राइएड्स दिया। ट्राइएड्स का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स। ठीक है, उसने 3 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि कैसे अरेंज किया, ही शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्राइएड, किसी भी ट्राइएड में जो 3 एलिमेंट उसने शो किए थे उनमें क्या होगा, वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब उनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। देखिए बात किसकी हो रही है, एटॉमिक मास की, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास की बात हो रही है। एटॉमिक मास क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यही होता है। ठीक है, तो इसने कहा, इसने ऑर्डर में रखा, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ये कहता है कि जो इस तरीके से ये जो ट्राइएड्स दिए, 3 एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया, तो उसने कहा कि पहले फर्स्ट वाला, यानी कि यहाँ से अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक की बात की जाए तो उसने कहा कि जो नाइट्रोजन है ना, जिसका एटॉमिक मास 14 है, नाइट्रोजन और आर्सेनिक जिसका एटॉमिक मास 74.9 है, इन दोनों के मासेस का जो एवरेज आएगा, एवरेज दैट मीन्स मीन जो आएगा वो कैसा आएगा, वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के रफली, मतलब लगभग सेम होगा। कहने का मतलब है अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और आर्सेनिक का एटॉमिक मास 74.9 है तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास है 31, वो इन दोनों के एवरेज के मीन के बराबर होगा, इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। देखिए 74.9 प्लस 14 क्या हो गया यहाँ से, 88.9, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 44.9। ठीक है, इतना ही आ रहा है लगभग 74.9 और यहाँ से क्या आ गया, 14 आ गया, 8.9/2। ठीक है, इनके 44.9 आ गया। तो उसने कहा कि जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसके मास के एवरेज होगा, रफली इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का निकालते हैं हम, तो 173.3 और 80 यहाँ से 40.1। ठीक है, 4771, 1774/2, इसको 2 करेंगे तो वो रफली कितना हो गया, 2 8 16, अगेन 88.7 और यहाँ पर कितना है 87.6। तो उसने कहा था कि जो फर्स्ट वाला है और जो थर्ड वाला है उनके एटॉमिक मासेस का जो मीन होगा, ठीक है, उनके एटॉमिक मासेस का जो मीन होगा वो बीच वाले के एटॉमिक मास के रफली एवरेज होगा। ऐसा किसने बताया, डॉबर्नियर ने बताया और उसने ये ट्राइएड्स दिए। लेकिन फर्दर एलिमेंट्स को वो ट्राइएड्स के अंदर नहीं रख पाया, तो इस वजह से ये जो थी वो उसकी लिमिटेशन थी, वो नहीं रख पाया, ये चीज़ उसकी लिमिटेशन थी।
ठीक है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए डॉबर्नियर ने जब अपना ट्रायड दिया तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन देना शुरू कर दिया। तो न्यूलैंड ने भी अपनी क्लासिफिकेशन दी 1866 में, और उन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट्स थे उनको इसने अरेंज किया, किसके अकॉर्डिंग, उनको इसने अरेंज किया इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। इसने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे किया, इसने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे किया, जबकि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। दोनों ने एटॉमिक मास के बेसिस पे किया। क्या किया इसने, स्टार्टेड विद हाइड्रोजन। इसने फर्स्ट एलिमेंट से शुरू किया, ठीक है, अपने जो ऑक्टेव्स है वो बनाने इसने फर्स्ट एलिमेंट से शुरू किया। और फर्स्ट एलिमेंट क्या था हमारा, हाइड्रोजन। और उस वक्त जो लास्ट एलिमेंट डिस्कवर हुआ था वो था थोरियम, 56th एलिमेंट था, ठीक है, 56th एलिमेंट था थोरियम, और उसकी डिस्कवरी हुई थी। तो इसने 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक सबको ऑक्टेव्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए जो ऑक्टेव उसने बनाया, ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ठीक है, जो ऑक्टेव उसने बनाया उसमें उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टी थर्ड वाले एलिमेंट से मिलेगी, सॉरी 8th वाले एलिमेंट से मिलेगी। मतलब फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, 8th से। उसने कहा कि लिथियम जो है, लिथियम से 8th जो एलिमेंट होगा ना उसके साथ लिथियम की प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नियोन 7th है, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम जो कि क्या है, 8th है। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मिलनी चाहिए, ऐसा कहा था न्यूलैंड ने, ठीक है, और ऐसा हुआ भी। लिथियम की जो प्रॉपर्टी थी वो सोडियम से मिलती थी, वहीं बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी थी वो मैग्नीशियम से मिलती थी। तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती थी। बोरोन की जो प्रॉपर्टी थी वो एल्यूमिनियम से मिलती थी। तो उसने इस तरीके से अरेंज कर दिया, लेकिन 56th एलिमेंट तक उसने अरेंज कर दिया ऑक्टेव्स में। फिर उसको ये लगा, उसकी लिमिटेशन क्या थी, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। उसने थोरियम तक कर दिया, ये ऑक्टेव्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन थोरियम तक उसने लिख तो दिया लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हुई। सिमिलर कब तक हुई प्रॉपर्टी, सिर्फ कैल्शियम तक। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। यानी कि 20 एटॉमिक नंबर तक की जो चीज़ें थी, जितने एलिमेंट्स थे वो तो क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मतलब से ऑक्टेट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं किया। उसके बाद आता है कि उसने ये सोचा कि अब 56 जो एलिमेंट है, थोरियम जो एलिमेंट है, उसके बाद और किसी एलिमेंट की डिस्कवरी होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, थोरियम के बाद फर्दर एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लग गई, ठीक है। 114 जो है अभी तक हमारे एलिमेंट है ना, तो फर्दर डिस्कवरी हुई और फर्दर डिस्कवरी होती गई, लेकिन उनको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में न्यूलैंड कन्वर्ट नहीं कर पाया था। तो इस वजह से उसका जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो फेल हो गया था। और उसने क्या किया था, उसने एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे 2 या 3 एलिमेंट्स को रख दिया था एक ही प्लेस पे कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो ये अपने 8th एलिमेंट के साथ सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो एक ही ऑक्टेव, एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पर उसने 3 या 4 एलिमेंट्स को रख दिया था। तो वो भी क्या थी, उसकी लिमिटेशन थी। तो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की लिमिटेशन। डॉबर्नियर्स ट्रायड हो गया है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो गया है। फर्दर भी कुछ क्लासिफिकेशन थी वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।